बचपन भी अब पॉस्चर प्रॉब्लम का शिकार हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हर घर की समस्या है और वो है बच्चों का खराब पोस्चर। खराब पोस्चर क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि बच्चे जिस तरह से जिनका जो शरीर का आकार होना चाहिए, गर्दन, कंधे और शरीर की जो संरचना होनी चाहिए वो सही नहीं होती है। उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो आज हम उन सब कारण के बारे में और इसके लिए क्या क्या इलाज कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी, उन सब टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर KL परमार और पिछले 15 सालों से मैं स्पाइन, जॉइंट्स और पोस्चर से संबंधित काफ़ी पेशेंट्स का इलाज कर चुका हूँ। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में खराब पोस्चर। तो सबसे पहले जानते हैं कि खराब पोस्चर होता क्या है। आपने कभी देखा होगा बच्चे घर में लिखते हुए इस प्रकार से अपना होमवर्क करते हैं, बैठे बैठे इस प्रकार से झुक जाते हैं। और या तो कभी मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल देखते देखते भी इस प्रकार से झुक जाते हैं, ना होमवर्क करते करते भी इस प्रकार से झुके। तो ये चीज़ अब देखने में ही इतनी गंदी लगती है, तो उसका शरीर पे कितना सारा प्रभाव पड़ता होगा। तो आज हम बात करते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है। सबसे प्रथम कारण है, सबसे फर्स्ट जो रीज़न होता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग। आप सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में बच्चों को कितना अपने टेक्नोलॉजी पे निर्भर बना रही। सबसे प्रमुख, सबसे फर्स्ट जो बात आती है मोबाइल की और लैपटॉप की। आजकल जो बच्चे मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल की आदत के कारण, टेक्नोलॉजी में हम बात करें तो टीवी की बात भी आ जाती है। मोबाइल देखते समय या टीवी देखते समय जो बच्चे गलत पोस्चर में बैठ के लिखने लग जाते हैं, मोबाइल देखने के कारण बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता है कि उनका पोस्चर किस दिशा में जाता है और वो धीरे 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 झुकते जाते हैं और उसमें देखते रहते हैं। यस, ये कारण हो गया। अब सेकंड हम जो कारण की बात करेंगे, जो दूसरा कारण क्या हो सकता है, तो हमने देखा है कि घर में बच्चों के बैठने का तरीका सही नहीं होना, खड़े होने का तरीका सही नहीं होना, जिसमें बच्चे गलत पोस्चर में खड़े रह जाते हैं, गलत पोस्चर में बैठ जाते हैं, उससे भी शरीर का पोस्चर खराब हो जाता है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो घर के अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना। बच्चों में आप देखते हैं कि बच्चे आजकल सोते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो उसके कारण बच्चों के अंदर बाहर की कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद आता है घर पे एक पर्याप्त फर्नीचर नहीं होना। जैसे बच्चे पर्याप्त फर्नीचर नहीं होना है तो फर्नीचर का गलत उपयोग करना, जो बैठने लायक फर्नीचर नहीं होना, बैठने लायक चीज़ें नहीं होनी। अगर बच्चे नीचे बैठते हैं तो बहुत अच्छा है, पर हमने देखा है कि बच्चे सोफे पे बैठ जाते हैं, सोफे पे गलत पोस्चर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, गलत पोस्चर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, कुर्सी में गलत बैठ जाते हैं, बेड पे सो रहे हैं तो गलत सो जाते हैं। एक और सबसे प्रमुख कारण है जो बच्चों में पोस्चर बिगाड़ने का काम करता है, बच्चों का स्कूल बैग। बच्चे स्कूल में बहुत सारी किताबें ले जाते हैं, जिसके कारण बच्चों के कंधों पे लोड पड़ता है, बैग बहुत बड़ा हो जाता है और दर्द बढ़ जाता है, या तो शरीर का जो पोस्चर है वो झुक जाता है। ज़्यादातर हम सभी जगह देखते हैं कि बच्चे झुक के चलते हैं। तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि हम बच्चों का स्कूल बैग किस तरह से हमें करना चाहिए, किस साइज़ का स्कूल बैग रखना चाहिए। यस, इन सब के सिवाय एक और होता है, जैसे बच्चे का गलत पोस्चर है तो उनको दिन भर एनर्जेटिक नहीं फील होता और थकान जैसा महसूस होने लगता है। तो ये सब प्रमुख कारण हो गए। इनसे शरीर में क्या क्या नुकसान होता है, गलत पोस्चर से ये सब चीज़ें शरीर में नुकसान हो सकती है। आइए अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या घर पे उपाय करने चाहिए, क्या क्या बदलाव करने चाहिए जिससे हमारे बच्चों का पोस्चर सही हो जाए। अब हम बात करेंगे पोस्चर जो खराब हो जाता है तो उसको किस तरह से हम सही कर सकें, उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो गलत पोस्चर होता है टेक्नोलॉजी की चीज़ों के कारण, मोबाइल, लैपटॉप के कारण, तो उसमें हमें बच्चों को क्या चीज़ें सिखानी है। देखिए, जैसे बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि नीचे झुक के मोबाइल की तरफ देख के काम करते हैं, तो उसकी जगह बच्चों का मोबाइल हमेशा सीधा पकड़ाना। जैसे बच्चों की आँख की हाइट और मोबाइल की स्क्रीन की हाइट एक जैसी होनी चाहिए, या नीचे कुछ एक तरह का तकिया लगा सकते हैं, या मोबाइल का स्टैंड है वो इस तरह से यूज करने से बच्चों के गर्दन झुकेगी नहीं और आएगा नहीं। बच्चे का मोबाइल बहुत कम उपयोग करना, जब भी उपयोग करें इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। दूसरी चीज है बच्चों को ध्यान रखने वाली, बच्चों का बैठने का पोस्चर सही रखना। कभी कभार बच्चे ज्यादा आगे झुक के बैठ जाते हैं, तो बच्चों को क्या करना कि उनको सीधा बिठाना,
सीधा बैठना, कमर है जो पीछे टिका के बिठाना, और दूसरी चीज़ इनके पाँव, जो बच्चों के पाँव देखेंगे वो हमेशा टेबल पे जब भी बैठे तो बच्चों को बोलना है कि पाँव 90 डिग्री पे फोल्ड करके रखें, और जहाँ पर भी हो बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों को बिठाना चाहिए। हमेशा बच्चों के बैग किस प्रकार से होने चाहिए, बच्चे जब बैग पहनते हैं तो जो इसके शोल्डर जो कॉलर आते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं। तो लंबे नहीं होने चाहिए, जितना हो सके इतना उसको टाइट करके शॉर्ट रखना चाहिए, और दोनों कंधों में पहनना चाहिए। बच्चों को हमेशा ये बैग दोनों कंधों में पहनना चाहिए। कभी कभी देखा बच्चे एक तरफ कंधे में लगा के जाते हैं, और टोटल बैग का वजन जो है बच्चे के वजन से 10 से 15% ही वजन होना चाहिए। बच्चे का वजन अगर 10 किलो है तो बैग का वजन 1 से 1.5 किलो ही होना चाहिए। इस हिसाब से आपको बैग करनी है। अब उसमें जब आती है इसके पैडिंग की, किस तरह इसमें किताबें रखनी है, तो जो भारी किताबें हैं वो हमेशा बॉडी के पार्ट की तरफ, पीठ की तरफ ज़्यादा भारी सामान रखना है, फिर हल्की हल्की चीज़ें दूर की तरफ रखनी। इस प्रकार से हमें बच्चे के बैग की सावधानी रखनी है और बच्चों को बैग पहनाना है। इसके बाद अगर बारी आए तो बच्चों की एक्टिविटीज़ की, तो बच्चों को हमें घर में योगा कराना चाहिए, स्ट्रेचिंग करानी चाहिए। आजकल सब चीज़ें, कभी कभी क्लासेस भी ऑनलाइन हैं, तो हम देखते हैं बच्चे बाहर जा ही नहीं पाते, तो बाहर की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करना। घर पे रहते हैं बच्चे तो घर पे योगा ज़्यादा कराना, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करना, बाहर की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी। घर का फर्नीचर सुव्यवस्थित रखिए। घर पे जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ टेबल कुर्सी की व्यवस्था हो तो अच्छी बात है। नीचे भी बैठ के अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो दीवार का सपोर्ट लेके, एक पिलो तकिया का सहारा लेके बच्चे बैठे तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस, ये थी आज के बच्चों को गलत पोस्चर, जो बच्चों का बैड पोस्चर होता है उसको सही करने के लिए सब एडवाइस। अब इसके सिवाय हमें और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि आपके बच्चे का पोस्चर गलत है, या इसके कंधे में दर्द है, या कमर में, या कहीं पे भी दर्द है पैर में, तो उसको एक बार फिजियोथेरेपिस्ट को अवश्य दिखाइए। बच्चे की तकलीफ जल्दी जितनी सही हो जाएगी इतना भविष्य में तकलीफ कम रहेगी। दूसरी बात, आज की जो वीडियो में हमने जो जानकारी दी है, ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।